Dear students, this is the part 2 of chapter number 3 genetics. In this we will be discussing about the basic structure of the DNA. न्यूक्लियोसोम्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में हम देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स बी रेडी विथ योर कॉपी एंड द पेन. तो सबसे पहले हम डीएनए की बात करें. डीएनए हम देखते आए हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. इस टाइप से कॉइल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं. बट अगर हम वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल पे जाते हैं, जिन्होंने एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था, निकाला था, तो उसके अकॉर्डिंग डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स. यहाँ अगर डीएनए की नॉर्मल डेफिनेशन बोले कि डीएनए होता क्या है, तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड. भाई पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों एक ही चीज़ है, तो हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं. तो इस टाइप अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो इस तरह की चेन है डीएनए. बट ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड है क्या? ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है. वन इज नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट. ओके, तो न्यूक्लियोटाइड इन्हीं तीनों चीज़ से मिलकर बना हुआ है. तो अगर न्यूक्लियोसोम मैं अभी रब कर दे रही हूँ, मैं अभी बताऊँगी तुम लोग को. तो दिस नाइट्रोजनस बेस इज व्हाट? इट इज़ अ बेस ऑफ द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का बेस होता है विच इज एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स. एक है प्यूरिन, नेक्स्ट इज पिरिमिडीन. ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है? दिस प्यूरिन इज 2 रिंग स्ट्रक्चर एंड पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है. तो हम देखते हैं प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन. शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ए और जी. एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में आता है क्योंकि इनके पास 2 रिंग स्ट्रक्चर होती है. पिरिमिडीन की बात करें तो इसमें साइटोसिन आ जाता है, थायमिन आ जाता है. ओके, तो अगर हम आरएनए ले रहे हैं तो आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है. तो यूरेसिल भी पिरिमिडीन ही है. तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए. अब अगर हम शुगर पे आते हैं तो शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है डीएनए में? शुगर प्रेजेंट होता है राइबोज. और राइबोज की भी अगर हम बात करें तो कौन सा राइबोज? डीऑक्सी राइबोज. यहाँ पे डीऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव्ड. सेकंड पोजीशन पे अगर हम इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए ना, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पोजीशन में ना ऑक्सीजन रिमूव जाता है, इसलिए हम इसका हम नेम दे देते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. और तीसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो इन्हीं 3 चीज से मिलकर बना होता है डीएनए. तो आई एम गोइंग टू रब दिस. अगर तुम लोग नोट डाउन करना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के तुम लोग नोट कर लेना. नाउ सी, डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. हम बोले तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. इसका विड्थ जो होता है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम. जो इस टाइप का विड्थ है ये 20 एंगस्ट्रॉम है. इसका एक जो टर्न है, ये कंप्लीट टर्न, इसका डायमेंशन कितना होता है? दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर है. एक कंप्लीट टर्न में, या फिर एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल जो पेयर आते हैं कितने, किस चीज़ के पेयर? एक्चुअली क्या होता है, ये तो 2 हमने इस टाइप से चेन बना दी है जिसमें शुगर और फॉस्फेट अटैच्ड है. शुगर फॉस्फेट अटैच्ड है. और इसी में न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होता है. या तो एडेनिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, या तो थायमिन होगा. तो मैं बता दूं कि हमेशा जो पेयरिंग होती है, अगर एक साइड पे एडेनिन है तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायामीन. एडेनिन जो होता है वो थायमिन से पेयर कर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद ग्वानिन. तो इस टाइप से, और एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सी, यही पेयरिंग जो एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन की होती है और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन की होती है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग. ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन जाएगा साइटोसिन से बाइंड कर लेगा, या थायमिन जाएगा वो ग्वानिन से बाइंड करेगा. ये जो बेस पेयरिंग है ये फिक्स्ड है. तो इस टाइप के अगर हम बनाए तो इसमें टोटल 10 होता है. 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस टाइप से 10 स्टेयर्स, अगर हम सीढ़ी की तरह इसको बात करें तो सीढ़ी ले लें तो इसमें 10 स्टेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक कंप्लीट टर्न में. ओके, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग पता है. ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स में
इतना चीज़ें सफिशिएंट है। हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए एक्चुअली कि एक टर्न जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, विड्थ जो होता है डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ए और टी क्या होता है, सी और जी क्या होता है। इस टॉपिक में यहाँ तक कोई डाउट होगा तो मुझे बताना भी। नाउ सी, अब हम न्यूक्लियोसोम्स की बात करें तो ये तो था डीएनए। अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें डीएनए को, ये डीएनए जो है ये कॉइल फॉर्म का होता है, इसी में हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ही बाउंडेड होता है। इट इज बाउंडेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, and when it is bounded with the histone proteins it is called as nucleosomes। इसको न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। देखो हिस्टोन प्रोटीन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्दर सब टाइप्स होते हैं, तो वो हम डिटेल में नहीं जाने वाले, जितना सफिशिएंट है हम लोग के लिए। जो डीएनए है वो कॉइल फॉर्म में है और किसके साथ ये बाइंडेड है, ये बाइंडेड है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और जब ये बाइंडेड होता है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब हम आ जाते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पे। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की हम जब भी बात करते हैं तो देखो सेक्स क्रोमोसोम से हम चले जाएंगे कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ सी, अगर हम इसको हटा दें, There are some characters which are passed through the sex chromosomes। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू पास होते हैं, इनहेरिट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है उसके कुछ फंक्शंस मतलब प्रॉपर्टीज दी हुई है, बट ये प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है, क्योंकि उसके बाद हमें ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाने वाला है। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का 2 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, एक तो कलर ब्लाइंडनेस है, दूसरा हीमोफीलिया। दोनों ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से पास होता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन कलर ब्लाइंडनेस कि पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर। ग्रीन और रेड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, या ब्लू और रेड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ऐसे अगर किसी को बीमारी है तो दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है, ये मैंने अगर एक्स एक्स लिख दिया, सी ये पास ऑन होता है एक्स क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, अगर हम बात करें ये मेल है तो मेल के ऊपर अगर हम छोटे सी को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, स्मॉल सी, यहाँ पे सी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सी इज रिप्रेजेंटिंग दैट द एक्स क्रोमोसोम इज हैविंग कलर ब्लाइंडनेस फैक्टर। कलर ब्लाइंडनेस फैक्टर उसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक फीमेल हम ले रहे हैं, फीमेल इज नॉट एट ऑल कलर ब्लाइंड। जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं कलर ब्लाइंड मेल, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल फीमेल, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको अगर हम क्रॉस करें, इस टाइप से क्रॉस बना लें और डिफरेंशिएट करें एक्स सी वाई, एक्स एक्स, तो एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई। यहाँ तक अच्छा कोई डाउट है कि मैंने ये पनेट स्क्वायर किस तरीके से बनाया है और यहाँ पे एक्स सी वाई का क्या मतलब है, एक्स एक्स का क्या मतलब है। तुम लोग एक काम करते हो, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। कलर ब्लाइंड जो है डिजीज, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है। रिसेसिव कैरेक्टर्स मीन्स कि अगर हम एक्स एक्स ले रहे हैं, दोनों पे ही अगर सी सी प्रेजेंट होगा तभी वुमेन जो है वो कलर ब्लाइंड होंगी। इसका वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई से मतलब नहीं है। मेल के केस में अगर एक में ही प्रेजेंट होगा तभी मेल जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। बट अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में एक में सी है एक में नहीं है, तो मैंने ये बोला है कि दिस कलर ब्लाइंड इज रिसेसिव। रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों एक्स पे सी सी होगा। तो अभी एक पे ही है, तो ये क्या होगा, ये कैरियर फीमेल होगी, यानी कैरी कर रही है कलर ब्लाइंड की जीन्स, लेकिन ये कलर ब्लाइंड एक्चुअली होगी नहीं, कैरियर। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि कलर ब्लाइंड किस तरीके से है। तो अभी इसी कंडीशंस में हम क्या ले लेते हैं, हमने अगर ये ले लिया कि नॉर्मल मेल को हम क्रॉस कर रहे हैं कैरियर फीमेल से,
अब मुझे ये बताओ नॉर्मल मेल का क्या क्रोमोसोम होगा, XY होगा या XCY होगा? ऑब्वियसली XY होगा, XCY क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा नॉर्मल है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर हम कैरियर फीमेल की बात करें तो कैरियर फीमेल क्या होगी, XCX होगी। इतनी बातें क्लियर है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोग अगर ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। अब हमने पनेट स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे मैंने x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया। अब यहाँ पे XC एंड दिस इज y, तो नाउ व्हाट विल कम, XCX, XX, XCY, XY। अब इस कंडीशन में तुम लोग देखो कि क्या रिजल्ट आएगा। 1 फीमेल, अगर हम बात करें 2 फीमेल है टोटल, 2 फीमेल, 2 फीमेल में से 1 फीमेल इज नॉर्मल एंड 1 फीमेल इज कैरियर। सिमिलरली अगर मेल की हम बात करें, मेल भी 2 हैं। आउट ऑफ द मेल 1 इज कलर ब्लाइंड मेल, एक मेल जो है 1 इज कलर ब्लाइंड मेल एंड अनदर इज नॉर्मल मेल। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब वही दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या, कलर ब्लाइंड मेल इंटू नॉर्मल फीमेल। तो कलर ब्लाइंड मेल का क्या होगा क्रोमोसोम नंबर, XCY, और फीमेल का क्या होगा, XX। अब फिर से अगर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं XCY XX, तो ये हो गया XCX XCX XY XY। अब इस कंडीशन में देखो कि कलर ब्लाइंड अगर मेल है और नॉर्मल फीमेल है, तो उस कंडीशन में जो वन ऑफ द फीमेल, यानी एक जो फीमेल है, बोथ द फीमेल्स दे आर कैरियर, दोनों के दोनों फीमेल्स कैरियर हैं, लेकिन मेल्स दे आर नॉर्मल। जो मेल्स हो रहे हैं दे आर नॉर्मल, ठीक है। अब इसकी एक और तीसरी कंडीशन हो जाएगी, अगर हम वही थर्ड कंडीशन ले लें, कलर ब्लाइंड मेल इंटू कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। उस कंडीशन में कलर ब्लाइंड मेल का कितना होगा, XCY होगा, और कैरियर फीमेल का XCX। अब फिर से हम क्रॉस करें, XCY XCX, तो ये हो गया XCXC XCX XCY XY। तो इस कंडीशन में अब तुम लोग देखो, मुझे बताओ कि 2 जो फीमेल है उसमें से एक कैरियर है, 1 इज कलर ब्लाइंड। मेल की बात करें तो 1 इज कलर ब्लाइंड एंड 1 इज नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से जो कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन्स है वो फॉलो अप हो रही है। अब तुम लोग इसी टाइप से ना 3-4 कंडीशंस होगी, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, इन सबको लेकर के कलर ब्लाइंड का नोट डाउन करना, प्लस हीमोफीलिया के साथ भी नोट डाउन करना, ठीक है। तुम लोग देखोगे पैटर्न, अगर हम यहाँ पे बात करें तो तुम लोग देखोगे पैटर्न कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मीन्स ये मदर से जाएगा सन में और फादर से जाएगा डॉटर में, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग खुद देखो कि क्या नाम है, बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोग केसेस स्टडी करना। इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये होता है कि 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है वो डिजीज, बट सेक्स जो है, जो जेंडर है, जैसे मेल से जाएगा फीमेल में और फीमेल से जाएगा मेल में, तो इसलिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करता है। रिसेसिव भी होता है, ठीक है। मेल्स आर मोर प्रोन टू दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। व्हाई दे आर मोर प्रोन? क्योंकि भाई फीमेल को दोनों पे चाहिए ना कि दोनों पे XC हो, बट मेल के केस में अगर एक पे भी XC होगा तो मेल विल बी कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक, ठीक है। वाई क्रोमोसोम्स जो है वो, वाई क्रोमोसोम्स अगर कोई डिजीज है, सपोज वाई के ऊपर अगर कोई C है, तो दैट पैटर्न विल नॉट बी फॉलो, दे विल बी नॉट बी फॉलोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम से प्रेजेंट है, उसको हम होलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। और होलैंड्रिक जीन्स का परफेक्ट एग्जांपल है हाइपोट्रोकोमिया। तो ट्राइकोम्स, वेट,
हाइपोट्रोकोसिस। तो ये हाइपोट्रोकोसिस क्या है, जब हेयर पे मतलब ईयर पे हेयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोट्राइकोसिस। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग देखना आज। मुझे लगता है कि एक बार मुझे फिर से ये तुम लोग को बताना पड़ेगा, बट अगर तभी तुम लोग को लग रहा है कि अभी क्लियर नहीं है, तो कल मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के एग्जाम्पल लेकर के सिर्फ इन्हीं दोनों पे फोकस करके बता दूंगी तुम लोग को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।